हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे आज एक नए पोएम के रूप में, और ये पोएम है विद्यापति की। और आपको तो पता ही है कि विद्यापति कितना ज़्यादा फेमस है अपने कृतियों को लेकर, अपने कार्यों को लेकर। और आज जो हम लोग पोएम जानेंगे, थिनर देन क्रिसेंट, वास्तव में एक सीधी शब्दों में कहे कि ये लव स्टोरी है। ये वास्तव में है क्या? एक लव स्टोरी है। और जनरली जो विद्यापति है, ये अपना डिनोट भी करते हैं जनरली इनकी जो पोएम होती है। ये पोएम किनसे रिलेटेड होती है? इनके पोएम जनरली भगवान कृष्ण से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पे जो पोएम है वो कृष्णा और आपकी मीरा की स्टोरी है। जिस बेस पर इन्होंने पोएम ऑर्गेनाइज किया है वो मेनली आपका किस पे है? कृष्णा और मीरा पे। और ये फीलिंग कराना चाहते हैं कि मतलब कि एक लव, एक इमोशन, एक अफेक्शन के बाद आपकी कैसे सुध बुध खो जाती है, कैसे आपके माइंड सेटअप में सिर्फ एक ही बात चलती है, उनके अलावा और कुछ भी बात दिमाग में नहीं चलती है। वह कितना टफ कंडीशन होता है जिस कंडीशन में आप ऐसा सोचते हैं, या फिर आपकी लव की आपकी माइंड सेटअप बनती है। तो इस बेस पर हम लोग जानेंगे थिनर देन अ क्रिसेंट, अर्थात कि थिनर देन अ क्रिसेंट। क्रिसेंट का मतलब होता है अर्धचंद्र, मतलब कि चंद्रमा जब सबसे छोटे आकार में होता है, बिल्कुल पतले आकार में, तब हम देखते हैं तो वह कंडीशन होता है, कहता है थिनर देन अ क्रिसेंट, उससे भी आपका क्या? पतला। मतलब ऐसा पतला जिसकी आप क्या कर सकते हैं, जिसकी आप कल्पना जनरली नहीं कर सकते हैं। इतने पतले रूप में आपका क्या है? इस पोयम की आगाज है। दरअसल यहाँ पे इस पोयम की आगाज में मीरा की कंप्लीट कंडीशन को बताया जाएगा, जो उन्होंने अपनी फीलिंग करी है कृष्णा की कमी की वजह से, जो उनके मन में फीलिंग आ रही है और जिस तरह से उनका बुरा हाल है, ठीक है, और अपने कंडीशन को इन्होंने इस पोयम के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। तो जानते हैं इस लव स्टोरी को विद्यापति के माध्यम से, ठीक है। अगर थोड़ा सा पहले बात कर लेते विद्यापति के बारे में, तो विद्यापति का जन्म एक गांव में हुआ था। और ये कौन सा गांव है? विशापी गांव इन मधुबनी। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये बिहार के है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि बिहार के है, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार, यानी कि नॉर्थ बिहार के ईस्टर्न साइड की मधुबनी में हुआ था। और ये समझने वाली बात है कि बिहार के और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के होने के बाद, एक ग्रामीण क्षेत्र के होने के बाद, और इनकी कृति जो है इंग्लिश के बुक में समाहित है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है। बात कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और। कह रहे विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ द जयदेवा। कह रहा है कि यह फेमस है, विश्वविख्यात है, डिपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, जो बिलगाव होता है, जो बिखराव होता है, जो अलग की भावना होती है, जब दूरियां बढ़ती है तो उन दूरियों में जो दर्द का आभास होता है, जो फीलिंग होता है, उस दर्द के आभास को, उस दर्द के फीलिंग को ये प्रस्तुत करने में फेमस है, ठीक है। इन द वेल नॉन ट्रेडिशन, इन वेल नॉन ट्रेडिशन ऑफ जयदेवा, जो जयदेवा के आपके वेल नॉन ट्रेडिशन से रिलेटेड है। मतलब क्या? जयदेवा के जो आपका प्रसिद्ध एक परंपरा है, उनके बेस पर ये आपका विद्यापति जो है सेपरेशन को डिनोट करने में माहिर है। His love songs recreate and reveal the world of राधा एंड कृष्णा। जो इनकी लव सॉन्ग्स है, जो मतलब प्यार भरे गीत है, वह रिक्रिएट एंड रिवेल द वर्ल्ड ऑफ द राधा एंड कृष्णा, राधा और कृष्ण से रिलेटेड इनकी जितनी भी आपकी लव सॉन्ग्स हैं, वह काफी ज्यादा फेमस, काफी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करी है। द मेजर लव फिगर्स ऑफ इंडियन माइथोलॉजी, द मेजर लव फिगर्स, जनरली जो उनकी प्रेम की तस्वीरें होती थी वह इंडियन माइथोलॉजी से ली गई होती थी, भारतीय पौराणिक कथाओं और साहित्यों से प्राप्त होती थी। हाउएवर व्हाइल द जयदेवा's पोएम, लेकिन जयदेवा की पोएम की बात करें तो सेलिब्रेट्स कृष्णाज लव एंड पेज comparatively little attention to Radha the woman. Vidyapati is primarily concerned with the intense passion of Radha's love. मेन बात क्या होता था कि जयदेवा और आपके
विद्यापति दोनों में डिफरेंस में यही हो जाता था कि जब ये लव स्टोरी दोनों प्रस्तुत करते थे तो विद्यापति जो थे राधा के दुख दर्द को मतलब काफी ज्यादा डिटेल में प्रस्तुत करते थे, लेकिन जयदेवा उन्हें थोड़ा सा कम कर देता था। उन्हें क्या करते थे, थोड़ा सा कम प्रभाव देते थे, किनका, राधा का, ठीक है। और विद्यापति जो थे इनका प्रभाव ज्यादा रखते थे। अगर आगे की बात करें हम लोग तो आगे करता है कि एट वंस सेंसस एंड सेंसुअल, एट वंस सेंसस और सेंसुअल, एक ही समय में मनोभावनिक भावना, डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक मतलब वर्णनात्मक, और ड्रामेटिक मतलब क्या कि लोकरीति के रूप में। विद्यापति सॉन्ग रेंज बियॉन्ड द माइथोलॉजिकल ओनली टू फाइंड देयर प्लेस इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन। कह रहे कि सिर्फ माइथोलॉजी में नहीं, माइथोलॉजी के बाहर भी उनके जो गीत संगीत है अर्थात कि जो प्रेम बड़े उनकी जो पोयम है उनकी ख्याति उनको प्राप्त है, ठीक है। अगर बात आगे की करें हम लोग तो आगे कहता है आपका, आगे क्या कहता है आपको माइथोलॉजिकल, उसके बाद कहता है आगे कि हुज इन हार्ट ऑफ ए लवर हुज ड्रीम्स, लवर हुज ड्रीम्स एंड डिजायर्स नेवर डाई। ये जो प्रस्तुत करते हैं इनमें दिखाते हैं कि लवर हुज ड्रीम्स एंड डिजायर्स नेवर डाई, कि प्रेम की जो भावना है, जो इच्छाएं हैं वह कभी समाप्त नहीं होती। प्रेम की भावना और जिज्ञासा एक लवर की कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती। हुज साइज, उनकी जो दर्द भरी आहे है, एंड क्राइज, जो चिल्लाहट है, नेबर एंड, कभी समाप्त नहीं होता। यानी कि दर्द और दुख, एक प्रेम की भावना को, एक युगल जोड़ी को अलग होने के बाद उनके दुख दर्द कभी भी समाप्त नहीं होते। उनके प्यार की भावना और इच्छा कभी खत्म नहीं होते। अगर वो चाहे तो सारी जिंदगी एक साथ रहे, फिर तब भी जाकर उनके दुख के उनकी शांति होती है। अदरवाइज उनकी सेपरेशन से उनकी दुख दर्द और प्रेम की भावना का कभी भी पूर्ति संभव नहीं है। अर्थात सीधे शब्दों में कहे कि इनका कहना ही है कि लव स्टोरी का मतलब, एक लव का मतलब कि युगल जोड़ी, कपल जो रहे वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। प्रेम की भावना का मतलब कि उनका साथ हमेशा एक दूसरे के पास रहे, ठीक है। इनके बीच में किसी भी रूप में अलगाव जो होगा, अलग थलग जो होगा, वह किसी भी रूप में फायदेमंद नहीं होगा। द प्रेजेंट पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। द प्रेजेंट पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, यहाँ पे जो प्रेजेंट पोएम है इज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट की तरह आपका फॉर्म है। फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। राधा से कृष्णा के लिए प्रेम की भावना का ये क्या है, एक संदेश है और एक समझिए सीधी बात की लेटर है। यह अपनी दर्द दुख दर्द बड़ी कहानी जो है एक लेटर के माध्यम से राधा जो है कृष्णा को भेजती है। द लॉर्ड हैज हैड नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम। कभी कभी भगवान के पास अर्थात कि कृष्णा के पास इतना समय नहीं होता कि वो राधा से मिल सके। द यंग गर्ल, और वो युवा लड़की, टूक दिस टू हार्ट, और उसने, और वह युवा लड़की राधा जो उसे दिल दे चुकी है, अर्थात भगवान कृष्णा को तन मन से उसे अपना मान चुकी है। कंसिक्वेंटली हर हेल्थ बिगेन टू फेल, जिनकी वजह से, न मिलने की वजह से उनकी हेल्थ, भूख प्यास धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ग्रेटली कंसर्न्ड ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा, और उस कंडीशन में जो राधा का कंडीशन है, द एनोनाइमस फ्रेंड रन्स टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट दिस। वह अपने एक अज्ञात दोस्त को ये खबर पहुंचाने के लिए, कृष्णा के पास एक खबर पहुंचाने के लिए वह एक लेटर लिखती है या अपने दुख दर्द को समझाती है कि जाकर लॉर्ड कृष्णा से कहो कि मेरी हालत ऐसी है, ठीक है। इस कहानी को वह डिनोट करना चाहती है, ठीक है। और इस पोएम में विद्यापति ने भी इन बातों को बड़ी बखूबी से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। ये डिस्कसिंग पॉइंट है जिससे आप डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंडों के बीच। क्या डिस्कस करना हो देखिए आप, तो क्या कह रहा है आपको, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, कितने फ्रेंड्स है आपके,
आजकल के तो दोस्ती का जमाना नहीं, ठीक है। आजकल दोस्तों की काउंटिंग में 100 भी होंगे, 50 भी होंगे, लेकिन उनमें से दोस्त कौन सा है इसको मालूम करना थोड़ी सी टफ हो जाती है। हु अमॉन्ग देम हैज हेल्प्ड यू, उनमें से कौन सा दोस्त है जो वास्तविक रूप में आपकी मदद करता है, और कौन ऐसा दोस्त है जो आपके साथ हमेशा आपके गुड फेथ गुडविल के फॉर्म में रहता है। तो ये तो आप ही बता सकते हैं कितने फ्रेंड है, कौन फ्रेंड आपका अच्छा है, किस फ्रेंड को आप बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, ये सारी कहानी तो आप ही को पता होगी। सेकेंड कह रहा है हैव यू, सेकेंड कह रहा है क्वेश्चन, हैव यू बीन अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आप अपने पेरेंट्स से कभी लंबे समय के लिए अलग हुए हैं। ये केस तो जनरली उन बच्चों को होगा जो छोटा बच्चा पहली बार अपने पापा मम्मी से अलग होते हैं, तो उस कंडीशन में फीलिंग थोड़ा सा टफ होती है, क्योंकि हमें क्या होती है कि पापा मम्मी की आदत सी पड़ गई है, यानी कि पापा मम्मी के साथ रहने की एक हैबिचुअलाइजेशन हो गया है। और पता है इंसान को होना भी चाहिए, इनसे क्या होता है कि प्रॉपर गाइड मिलता है, और प्रॉपर गाइडेंस में आप रहेंगे तो कंफर्म है कि आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। कह रहा है हाउ डिड यू फील देन, अगर आप उनसे अलग जाते हैं तो कैसा महसूस होता है। कोई भी बड़े हो छोटे हो, हर बच्चे जब अपने माँ बाप से दूर जाते हैं तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा दुख दर्द होती है, और ठीक उतना ही दुख दर्द एक बच्चे को होती है। बस ये होता है कि उसके अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन मिलने के बाद थोड़ा सा दुख दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जनरली दुख दर्द जो होते हैं वह दोनों का बराबर होता है। माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आवश्यकता से अधिक प्यार करते हैं। आपकी एक झलक पाने के लिए वो हर तरह की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। तो समझ सकते हो कैसी आपकी फीलिंग आती है, आप दूर जाते हैं पापा मम्मी से कहीं पढ़ने, कहीं जॉब करने, तो कैसा लगता होगा, इस फीलिंग को आप अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस पोएम को, और ये पोएम का नाम क्या आपका, थिनर देन अ क्रिसेंट, ठीक है, अर्थात कि चांद से भी पतला, अर्थात कि अर्ध चांद्र से भी पतला का कंडीशन हम लोग देखेंगे, राधा का जो कंडीशन है। देखिए क्या कह रहा है, हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर, उनकी आंसू ने एक नदी बहा दिए, एक नदी बना दी। देखिए कितनी ज्यादा गहराई में जाकर बात कर रहे हैं, उस दर्द को आभास कीजिए, उस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। कहता है कि आपको क्या, उनके आंसुओं ने क्या बहा दिए, उनके आंसुओं ने आपके एक नदी बहा दी है। नदी बहाने का मतलब क्या, कि नदियों की ढेर लगा दी उन्होंने, क्या, उनके आपके आंसुओं ने, एंड सी बारूद्स ऑन इट्स बैंक, और वह उसके किनारे बैठी हुई है, यानी एक किनारे बैठकर उन्होंने अपने आंसुओं से नदी बहा दी। आंसुओं से नदी बहाने का मतलब कि वह आंसू बहुत ज्यादा बहा रही है, काफी ज्यादा रो रही है, उनकी इस रोने की घटना को इस माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता है। हर्ट्स एंड कंफ्यूज्ड, पूरी तरह से जख्मी और पूरी तरह से कंफ्यूज्ड, मतलब क्या, पूरी तरह से आपके धड़ांग करने का मतलब पूरी तरह से कंफ्यूजन में है कि अब हम क्या करें, मतलब दर्द इतना ज्यादा है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, रो इतना ज्यादा रह रही है कि रोते रोते आंसुओं की धारा से एक नदी सी निकल चुकी है, ठीक है। उनके हार्ट जो है अब काम, हार्ट यानी जख्म और कंफ्यूजन से उनके दिमाग अब काम करने बंद कर दिए हैं, ठीक है। ऐसा कह रही है राधा बताने को, ठीक है, अपने दोस्त से कह रहे कि यू, अपने एनोनाइमस दोस्त को कह रहे, यू का मतलब क्या, एनोनाइमस फ्रेंड, ठीक है, एनोनाइमस फ्रेंड, आस्क हर वन थिंग, तुम जाना और मेरे उस कृष्णा से एक बात कहना, मेरे कृष्णा से एक बात कहना, सी स्पीक्स ऑफ अनदर, सी स्पीक्स ऑफ अनदर, उन्होंने कहा यू आस्क हर वन थिंग, उनसे जाके कहना, सी स्पीक ऑफ अनदर, वो दूसरे से क्या कहे, कृष्णा से सिर्फ ये बात कहना कि सी स्पीक्स ऑफ अदर, वो दूसरे से कहती है। हर फ्रेंड्स बिलीव, हर फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय में कम अगेन, एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू केस, कह रहे हैं कि उसे विश्वास है, उसे कहना कि मुझे विश्वास है कि जब वो आएंगे मेरे पास, जब वो मेरे करीब होंगे,
मेरे बाहों में होंगे तो उस समय मेरे सारे दुख दर्द खुशियों में बदल जाएंगे, सारे दुख दर्द फिर से वापस आ जाएंगे। एट टाइम्स दे बेनिश होप। ठीक है, यानी कि मेरे आशा खत्म होने से पहले अगर वो आ गए तो सब कुछ मेरे दुख दर्द में बदल जाए, दुख दर्द होंगे सुख में बदल जाएंगे। एंड सीज टू केस, अगर वो खुशी नहीं मिल रही है, अगर वो ना आए तो मेरे मरने के बाद उनको खुशी का एहसास होगा। मतलब क्या होता है कि कृष्णा पर वो हक जता रही है राधा, और राधा हक जताते हुए कह रही है कि वो अगर आ जाए मेरे से मिल ले तो मेरे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। अगर मैं ना मिल सकूं तो मेरे मरने के बाद वो खुश हो जाए, मेरे मरने के बाद वो खुश हो जाए, उसे इनके दर्द का आभास ही नहीं। मतलब अपने गुस्से को काबू करते हुए कह रही है कि अगर वो आ जाए तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सारे दुख दर्द, जितना प्रॉब्लम मैंने सहा वो दुख दर्द सारे खत्म। लेकिन अगर वो ना आ सके तो मैं मर जाऊं तो शायद उनको खुशी मिलेगी। क्या वो मुझे चाहते कि मैं मर जाऊं, मैं उनके दुख दर्द को सहते सहते अपनी जान दे दूं। उसके बाद क्या कह रही है कि ओ माधवा, माधवा कृष्णा को बता रही है। ठीक है, कह रहे ओ माधवा मतलब वो कृष्णा, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं भागी भागी फिर रही हूं, तुम्हें बुलाती फिर रही हूं। राधा ईच डे ग्रोज थिनर, राधा दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही है। थिनर देन क्रिसेंट इन द स्काई, जो आकाश में अर्धचंद्र होते हैं उनसे भी पतली होती जा रही है। क्या आपको मेरी याद नहीं आ रही है? क्या आप मुझे फील नहीं करते हैं? क्या आपको मेरे दर्द का आभास नहीं कि मैं कितना ज्यादा प्रेम करती हूँ, कितना ज्यादा आपको मिस कर रही हूँ, कितना ज्यादा आपको याद करती हूँ? क्या मुझे इस फीलिंग का आपके लाइफ में कोई इंपोर्टेंस नहीं? क्या कोई महत्व नहीं इस दुख दर्द का? तो इस दुख दर्द बड़ी कहानी को ये डिनोट करना चाहते हैं। कौन? तो ये है आपका राधा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली। अब ब्रीफली क्वेश्चन आंसर है, उसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। व्हाई इज राधा क्राइंग, राधा रो क्यों रही है? भाई सारी प्रॉब्लम होगी, अभी पूछ ही रहे हो कि राधा रो क्यों रही है। सबको पता है कि कृष्णा जो उनसे दूर है, कृष्णा समटाइम्स अनेबल टू मीट, समटाइम्स अनेबल टू मीट, अनेबल टू मीट, कभी कभी कृष्णा क्या होते थे कि कभी कभी मिल नहीं पाते थे। ठीक है, इनकी वजह से राधा इज क्राइंग, राधिका क्या होती थी? रो रही होती थी। उसके बाद कह रहा है व्हाट टू फीलिंग्स ऑफ राधा हैव बीन रेफर्ड बाय हर फ्रेंड, रेफर्ड टू बाय हर फ्रेंड। क्या दो फीलिंग राधा ने बताया? एक तो बताया है कि जॉय, खुशी कब मिलेगी? व्हेन ही कम्स, व्हेन डिड सी मेट, सी मीट, व्हेन डिड सी मीट, जब वो मिलेगी, यानी जब मिल जाती थी या मिलेगी, तो इसे डिड में नहीं व्हेन विल कर लेंगे। व्हेन विल सी मीट जॉय विल कम, यानी कि जब उनसे मिलेगी खुशी आ जाएगी। नहीं तो दूसरा कंडीशन क्या बताया उन्होंने कि जब मैं मर जाऊंगी, व्हेन आई विल डाई देन सी बी जॉय, तब शायद उसे खुशी मिलेगी। तो दुख दर्द को आपने दो कंडीशन बताया, और दोनों कंडीशन में सबसे महत्वपूर्ण अगर लिखने की बात हो तो आप लिख सकते हैं कि इतना ज्यादा आंसू बहा रही है कि उनसे एक रिवर बना दी है, और उनके मिल जाए तो उनसे उनकी खुशी मिल जाए, खुशी वापस आ जाए। यह दो कंडीशन आप लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू हुम डज द फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट, किसे अपने फ्रेंड के माध्यम से रिपोर्ट पहुंचाना चाहती है? तो किसे पहुंचाना चाहती है? तो माधवा को, कृष्णा को। बात समझ में आ रही है? माधवा को रिपोर्ट लिख रही है ना, तो ये आपको कह रहे हैं टू हुम, किसे डज द फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट, तो कह सकते हैं कि सी मेक्स अ रिपोर्ट विद हर एनोनिमस फ्रेंड टू माधवा। ठीक है, फोर्थ नंबर कह रहा है व्हाट डू राधाज फ्रेंड बिलीव इन, राधा की फ्रेंड किन चीजों में विश्वास करती है? राधा की फ्रेंड विश्वास करती है अगर माधवा आ जाए तो उनका सारा दुख दर्द समाप्त हो जाए। माधवा मिल जाए मतलब क्या? कहने का मतलब कि आपका कृष्णा मिल जाए तो इनकी दुख दर्द समाप्त हो जाए। पांचवा नंबर कह रहा है व्हाई डिड राधाज फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा, राधा की फ्रेंड जो है
वो लॉर्ड कृष्णा की तरफ दौड़ी दौड़ी भागती क्यों है? क्योंकि वो जानती है कि उनकी जो आकार आकृति है और ज्यादा दुबली पतली होती जा रही है, एक क्रिसेंट से भी थिनर देन अ क्रिसेंट, मतलब कि अब कंडीशन वो है कि अब मर जाएगी तब मर जाएगी, तो ना मरे इस कंडीशन को रिपोर्ट पहुंचाने के लिए वो किसके पास जाती है? भगवान कृष्ण के पास दौड़ी भागी जाती है। आशा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।